हेलो एवरीवन, आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। तो आइए हम लोग चलते हैं आगे। जो हमारा चल रहा था बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हम लोगों ने प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट कर दिया था और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोगों ने स्केचिंग बुक का कर लिया था। आइए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4, आगे जितना भी है इसमें करके ख़त्म करेंगे। ठीक है, चलिए। अगर किन्हीं बच्चे को 12वीं का क्लास करना है तो फेस टू फेस चालू हो चुका है सिमरी एंड सिंगवारा दोनों ब्रांच पे। सिंगवारा में है सुबह के 8 से 9 और सिमरी में 9 से 10। ठंडी के कारण फिर नीचे किया जाता है टाइम। चलिए आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्या है? कहता है एक्स 15 अगस्त 2023 को 2500 का माल वाई को बेचता है। देखो एक्स है और वाई है, 2 पर्सन, एक्स और वाई। एक्स बेचता है कितना? 1500 का। कब? 15 अगस्त को। ठीक है। और ये बिल जो लिखा जाता है ना, इसके बदले में क्या लिखा जाता है? बिल 2 मंथ्स के लिए। एक्स इनके ऊपर वाई के ऊपर बिल लिखता है फॉर 2 मंथ्स। और ये ट्रांजेक्शन कब होता है? 15 अगस्त 2023 को। 15 अगस्त 2023। और ये बिल लिखा गया है आपको 2 मंथ्स के लिए। तो पहले आपको पता करना है ड्यू डेट, उसके बाद मैच्योरिटी डेट। देखो अगस्त है, अगस्त छोड़, अगस्त के बाद क्या होगा? सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, यानी 15 अक्टूबर। इस 2 महीना है ना, तो 15 अक्टूबर। अगस्त छोड़ दिए, 15 सितंबर, 15 अक्टूबर है। 15 अक्टूबर हो गया इसका ड्यू डेट, और 3 दिन जोड़े गए तो मैच्योरिटी डेट कितना होगा? 18 अक्टूबर। इसको हम क्या बोलते हैं? डेज ऑफ ग्रेस। ये तो नॉर्मल आपको करना ही है। यानी इस बिल का पेमेंट कब होगा? 18 अक्टूबर 2023 को। कौन करेगा? वाई। किसको? एक्स को। अभी तक की कहानी। आगे आई, आगे लिखता है क्या? 10 दिनों के बाद एक्स इसे लेनदार जेड के नाम, अच्छा, एक्स का कोई क्रेडिटर था, यानी था जेड। एक्स का कोई क्रेडिटर था जेड, है ना। तो इस बिल को 1500 रुपये वाला जो बिल था, इसको ये भेज दिया। इसको हम क्या बोलते हैं बताओ? थ्योरी में पढ़ाए थे। 10 दिन के बाद जेड के नाम बेचान, अच्छा लिखिए दिया यहाँ पे, इंडोर्स कर दिया है ना, देती। तो एक्स, देखो बिल तो एक्स के पास था, एक्स क्या कर दिया? आफ्टर 10 डेज जेड को बिल दे दिया। तो यानी ये हो गया इंडोर्समेंट ऑफ बिल। इंडोर्समेंट ऑफ बिल बोलते इसको। तो बिल के ऊपर एक्स अपना साइन करके जिसको देना है उसके नाम पे ट्रांसफर कर देगा। तो ये हो गया इंडोर्समेंट ऑफ बिल। तो हमने आपको पिछले आज से 2 वीडियो पीछे में थ्योरी कराया था। बताओ नहीं कराऊंगा तो चलेगा काम? नहीं। तो आपको हमने बता दिया था, आपका क्वेश्चन है, आप करते। तो एंट्री कहता क्या है? हाँ भाई साहब, तीनों के बुक में आपको एंट्री करना है, यानी एक्स वाई और जेड तीनों के बुक में। तो एक काम करें, इसको पूरा हटाना पड़ेगा। आपको ध्यान रखना है 18 अक्टूबर। नहीं लिखे तो रोक के लिख लीजिए वर्किंग नोट, क्योंकि जगह नहीं है। आइए मिलते हैं आपसे, जर्नल एंट्री करेंगे। ठीक है। अब किनके बुक में? तो भैया 3 पार्ट बांट लो। 3 पार्ट बांटना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 3 लोग हैं। कितने लोग हैं? 3 लोग। तो 3 पार्ट तो बांटना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा और इधर खींच ले, और इसको और खींच ले, जिससे कि कोने वाले को जगह मिल जाएगा पूरा। हो गया? हाँ जी। जर्नल एंट्री है या किसके बुक में? तो यहाँ है इन द बुक्स ऑफ एक्स, इन द बुक्स ऑफ वाई। घबराना नहीं देख के भाई, 3 के बुक में करना, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ सिखाते हैं।
आप सीखिए, हमें मज़ा आता है। इन द बुक्स ऑफ जेड। लेकिन पहले हार मान जाओगे फिर दिक्कत है ना। पहले हार नहीं मानना है। अब सुनो, एक्स क्या था? बेचने वाला। वाई खरीदने वाला। और जेड, जेड का वाई के साथ कोई रिलेशन है? नहीं, कोई रिलेशन नहीं है। किसके साथ था? एक्स के साथ। यानी एक्स ना इसको क्या किया है? इंडोर्स किया है। तो क्या बताओ, जब परचेज सेल हो रहा तब इसके में एंट्री करोगे? नहीं। 10 दिन बाद हुआ। आओ कहानी के साथ हम लोग शुरू करते हैं अपनी कहानी। चलिए, कब हुआ? 15 अगस्त। प्रॉपर दिख रहा? दिख रहा, पूरा दिख रहा है। चलो, तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं 15 अगस्त की बात है, 2023 बीत चुका है। 2500 का माल एक्स बेचा है। किसको? वाई को। तो एक्स बेचने का एंट्री करेगा, वाई खरीदने का एंट्री करेगा इस डेट को, है ना। तो भैया बताओ, तो वाई जो बेच रहा है, एक्स जो बेच रहा है वाई को, तो वाई डेटर हो जाएगा। असेट्स है, बढ़ा है, डेबिट करेंगे। जी सर। 2 किस चीज़ का? भाई साहब सेल्स। कोई दिक्कत इसमें? बताओ, इस एंट्री में कोई दिक्कत है? एक्स बेचने वाला किसको? वाई को। वाई से पैसा लेना है, तो वाई क्या है? वाई डेटर है। किसके लिए? एक्स के लिए। डेटर असेट्स होता है, बढ़ेगा, डेबिट करेंगे। कर दी। सेल्स इनकम बढ़ा है इसलिए क्रेडिट करेंगे। कितना? 2500 बीइंग गुड्स सोल्ड। हो गया। अब सुनो, इसी डेट को 15 अगस्त को क्या हुआ? क्या हुआ जी? यही हुआ क्या? एक्स वाई। अब वाई खरीदने वाला है। वाई क्या है? खरीदने वाला है। तो वाई क्या एंट्री मारेगा? भाई साहब परचेज को डेबिट करेगा। खरीद रहा है, असेट्स, सामान बढ़ेगा, डेबिट। और क्या इसने पैसा दिया? नहीं। कैश का बातें आएगी? नहीं। तो एक्स लायबिलिटी है, तो एक्स की बातें लिखेगा। बीइंग गुड्स परचेज्ड। हो गया। ठीक है। अगर आप इसको गोल्डन अप्रोच से करोगे तो परचेज को क्या मानोगे? भाई साहब यहाँ जब तक बेचते नहीं हैं तब तक ये हमारा रियल अकाउंट होता है, असेट्स। बेच दोगे तो एक्सपेंस हो जाएगा, तो डेबिट। और पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। तो दे कौन रहा है? एक्स, इसलिए करेंगे क्रेडिट। इससे अच्छा है मॉडर्न अप्रोच अपनाइए, खुशी खुशी रहिए। 2500 लायबिलिटी बढ़ा है, दूसरी तरफ असेट्स बढ़ा है। 2500 पैसा देना है किसको? एक्स को। क्यों? क्योंकि उससे सामान खरीदे हैं। तो लायबिलिटी बढ़ा है तो क्रेडिट करो। क्या बताओ, जेड के बुक में कोई एंट्री होगी? नो। वाई? क्योंकि इस डेट को तो एक्स और वाई से ही केवल लेना देना था, जेड से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं होगा। सारा कॉन्सेप्ट हम लोग क्वेश्चन के साथ ही करते चले जाएंगे। तो 15 अगस्त को एक्स और वाई के बुक में होगा, जेड के बुक में कुछ नहीं होगा। आइए, इसी डेट को बिल लिखा गया। 15 अगस्त को बिल लिखा गया। कौन लिखा? एक्स। किसके ऊपर? वाई के ऊपर। तो देखो, वाई हमारा डेटर था, अपने आप को वाई एक्स बनाओ। एक्स यानी वाई से पैसा लेना है, हमारा डेटर है। संपत्ति था, बढ़ा है इसलिए डेबिट किए। अब घट जाएगा, इसके नाम को कम करेंगे तो क्रेडिट करेंगे। तो लिखेंगे टू वाइज अकाउंट। देख रहे हैं आराम से। और इसके बदले में क्या लिखा गया? बिल। किस? तो बिल्स रिसीवेबल। कितना? 2500। हो गया बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। बीइंग बिल्स ड्रॉन बाय एक्स। और सुनो, इसके 15 अगस्त को क्या हुआ? इसने, वाई ने बिल को एक्सेप्ट किया है। खुद को क्या बनाओगे? वाई एक्सेप्ट कर रहे हैं, हाँ। यानी हमारा लायबिलिटी कमेगा। कौन सा? एक्स। तो एक्स को क्या करोगे? डेबिट। तो एक्स अकाउंट डेबिट। और टू बिल्स, दूसरा लायबिलिटी क्रिएट होता है बिल्स पेबल के नाम से। कितना? 2500।
being bill accepted by y हो गया। अब क्या होता, इस डेट में इसको कोई एंट्री नहीं, इसके बुक में कोई एंट्री नहीं होगी, कोई एंट्री नहीं होगी। हाँ, आफ्टर 10 दिन 10 डेज के बाद ये बिल क्या किया है, एक्स किसको दे दिया है, जेड को। तो क्या इसमें वाई का लेना देना है, नहीं, तो वाई के बुक में कोई एंट्री नहीं होगा। सुनो कब, तो 15, 10, 25, यानी 25 अगस्त को क्या हुआ, 25 अगस्त को इसके पास जो ये बिल था ये किसको दे दिया है, जेड को। तो इसके पास से क्या होगा, एक्स के पास से बिल कमेगा और जेड जो लायबिलिटी रहा होगा अब वो भी कमेगा। तो यानी एक तरफ हमारा लायबिलिटी कम रहा है, दूसरी तरफ एसेट्स कम रहा है। तो बी आर को क्या करोगे, ये डेबिट है, इसको क्रेडिट करना आपको, क्या करेंगे, क्रेडिट। क्यों, क्योंकि ये अब कम गया। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट है तो 2500। और एक्स के लिए जेड लायबिलिटी था, अब हम उसको क्या किए, बिल दे दिए भाई, तब तो मुक्ति दे, तो लायबिलिटी कमेगा तो इसको क्रेडिट करेंगे, किसको, जेड को। तो जेड्स अकाउंट हो गया, हो गया एंट्री। बस आपको समझना है एक्स क्यों दे रहा है भाई, उससे पैसा लिया था इसलिए ना, ठीक। तो जेड लायबिलिटी था, कमा दिए, और इसके पास से क्या चला गया, बी आर जो इसका एसेट्स था खत्म। अब आप सुनो, क्या 25 अगस्त को इसके बुक में यानी वाई के बुक में कोई एंट्री है, कोई मतलब है, नहीं, तो इसके बुक में नो एंट्री, इसके बुक में कुछ भी एंट्री नहीं होगी। अब सुनो, बिल जब जेड के पास चला गया तो क्या जेड अपने बुक में एंट्री नहीं करेगा, करेगा, क्या, उसके पास से बिल आ रहा है, किसके पास से, एक्स के पास से, तो इसके लिए क्या है, ये असेट्स है, तो क्या एंट्री करेगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, कितना, 2500। अब सुनो, जेड 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 खुद को जेड मानो, बिल आ रहा है, बिल हमारे पास आया जेड, यानी बिल हमारा बढ़ा है तो हमने डेबिट किया। अरे कौन दे रहा था, एक्स, एक्स के यहाँ हमारा पैसा बाकी था, वो हमारा डेटर था। अब क्या करोगे, कैंसिल, नाम खत्म, तो यानी जेड के नाम को, सॉरी एक्स के नाम को क्या करना होगा, क्रेडिट, तो टू एक्स अकाउंट। बस ऐसे करके पढ़िए ना, भारी थोड़ी ना लगेगा, नहीं, असेट्स, लायबिलिटी, इनकम, प्रॉफिट, एक्सपेंस, लॉस, बस। अब सुनो, बिल किसके पास आ गया, एक्स के पास है, जेड के पास, जेड के पास। जेड क्या करेगा, इस बिल को कब, ऑन मैच्योरिटी डेट पे कहाँ लेके जाएगा, वाई के पास, और वाई क्या करेगा, किसको पेमेंट कर देगा, एक्स। क्यों सर, सॉरी जेड किसको देगा, जेड, एक्स को क्यों नहीं देगा, क्योंकि बिल तो उसके पास है ही नहीं। ऐसे भी देख लो, यहाँ पे एक्स से कोई मतलब है, एक्स यहाँ क्रेडिट था, एक्स को डेबिट कर दिया, अब इससे कोई मतलब नहीं है, जिसके पास बिल होगा उसको पेमेंट करेंगे। अब देखो एक्स को भी वाई से कोई मतलब नहीं, कैसे, यहाँ डेबिट था, यहाँ क्रेडिट कर दिए, खत्म, बिल था इसके पास, बिल किसको दे दिया भाई, जेड को दे दिया, तो एक तरफ हमारा बिल भी खत्म हो गया और जेड जो लायबिलिटी था वो भी खत्म हो गया। बिल किसके पास आ गया, जेड के पास, जेड कहाँ जाएगा, वाई के पास, कब, ऑन मैच्योरिटी डेट, और पैसा लेके आएगा, नहीं दिया तो ये सब आगे की बात है, पढ़ेंगे, आइए। तो अब हुआ ऑन मैच्योरिटी डेट, तो मैच्योरिटी डेट पे कहने का मतलब ये है किसके किसके बुक में एंट्री होगी, तो एक वाई में, दूसरे जेड में, एक्स में कोई एंट्री नहीं होगा, क्योंकि एक्स के पास से बिल चला गया भाई, एक तरफ हमारा एसेट्स जा रहा है तो दूसरी तरफ लायबिलिटी भी तो कम रहा है, तो इसलिए कोई एंट्री नहीं होगा। इसमें क्या करोगे, अब इसका लायबिलिटी कमेगा, यानी जो लायबिलिटी है क्या, बिल्स पेबल के नाम से, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। अब ये क्या पैसा देगा, तो कैश या बैंक जो लिखना आप लिखिए, वो करेंगे क्रेडिट, कितना, 2500 से। समझ में आया, जी सर, एकदम मज़ा आ रहा है, आएगा। अब सुनो, जेड 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 के पास क्या है, बिल था, बिल कहाँ जाएगा, वाई के पास, जेड के पास क्या आएगा, पैसा, तो क्या लिखेगा, कैश या बैंक जो भी लिखना है, डेबिट, और टू क्या जेड का नाम लिखेगा, नहीं भैया, बिल, बिल जेड से का कोई अकाउंटिंग होगा ही नहीं इसके बुक में, तो बिल्स रिसीवेबल
कितना 2500। बिल लेके गए, पैसा दिए, बात खत्म है। तू कौन है नहीं हम ही जानते। कब? ऑन मैच्योरिटी डेट पे। आई होप अच्छा लग रहा होगा। बताओ, एकदम डिटेल्स में पढ़ना है, एकदम डिटेल्स, नो रटना, नो जर्नल एंट्री याद करना, कुछ नहीं। हम तो कुछ नहीं याद कराते, ना करते। समझ समझ के पढ़ो, समझ समझ के पढ़ा। तो ये था हमारा तीनों पार्टी के बुक में। लिखिए। चलो, अच्छा लग रहा भाई? एक बार कमेंट वमेंट भी किया करो, है ना। ना ना सर, अच्छा लग रहा। तो ये ना जो हम ना पढ़े, अब 12वीं चालू कर दी, बहुत अफसोस होगा। पढ़िए, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। 1 से 1.5 महीना में पूरा आपका अकाउंटेंसी अभी से हम कंप्लीट करा दें, जो भी चैप्टर हमारा बचा हो। इसके बाद हम लोग करेंगे BRS। BRS के बाद करेंगे सब्सिडी बुक भी करिए, लेकिन छोड़ना क्या है। फिर फाइनल अकाउंट है, सिंगल एंट्री है, सारा करेंगे, कोई दिक्कत। पढ़ाते तो सब हैं, लेकिन यहाँ नहीं हो पाया, क्या किया जाए भाई। चलिए, कोशिश रहेगा और क्या। बस आप लोग बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए। 11वीं 12वीं दोनों पढ़ लो ना साथ में, क्या जाता है आप। 12वीं भी करते रहो, 11वीं भी करते रहो। ऐसे अभी कोई ज़्यादा टाइम हुआ नहीं, फरवरी के बाद ही चालू होता है, मार्च से। तो ये नहीं जो 12वीं के चक्कर में 11वीं डुबा लो। सुनो, तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हो जाएगा हमारा 4। 4 का क्या रहा है? एक्स क्या भैया, 3 महीने के लिए वाई पे बिल। अभी ये जब लिखा था क्या? नहीं, ये अलग है और वो अलग। ये डिस्काउंटिंग। अच्छा सुनो, 4 कहता है कि एक्स ने वाई पर, एक्स ड्रॉ ऑन ए बिल वाई फॉर 3000 पेबल आफ्टर 2 मंथ्स। आफ्टर डेट है, अच्छा डेट के बाद है। सुनो, 2 माह के बाद देना है। द बिल वाज ड्यूली एक्सेप्टेड एंड रिटर्न बाय एक्स एंड रिटर्न बाय वाई। वाई रिटर्न कर दिया किसको? एक्स को। एक्स ना बिल को डिस्काउंटेड करा लिया है, द बिल एट द 6% पर एनम ऑन द ड्यू डेट ऑफ जनरेट करो दोनों पार्टी में। सुनो भाई, एक्स और ये रहा वाई, दो बैग। एक्स ना सेल किया है, नहीं डायरेक्ट लिख रहा, बिल लिखा। अच्छा सुनो, बिल लिखा है तो यहाँ सेल परचेज का एंट्री नहीं करेंगे, समझ गए? क्या नहीं करेंगे? बिल लिखा है तो यहाँ पे नहीं करेंगे परचेज सेल का। अभी ये देखो, ये हो सकता है क्वेश्चन में नहीं दिया, नहीं तो ये भी हो सकता है ना, एकोमोडेशन ऑफ बिल, यानी एक्स वाई के ऊपर बिल लिख रहा है और वाई एक्सेप्ट कर रहा है, फिर बिल एक्स को दे रहा है, एक्स बैंक से डिस्काउंट करा ले रहा है। लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो भाई बिल लिखा कितने का? 3000 का। कितने महीने के लिए? फॉर 3 मंथ्स। डेट बताओगे कब लिखा है? नहीं देखो, डेट भी नहीं लिखा, खाली ना सुनो, 2 महीने का लिखा। कितने? 2 महीने। लेकिन किस डेट को लिखा, वो लिखा ही नहीं भाई। मैच्योरिटी डेट ये सब कैसे निकालेंगे? अनुमान कर लेंगे। आओ, वाई दे दिया, अच्छा, और वाई ना, और ये बिल इसको दे दिया वाई, एक्स को। एक्स क्या किया है, इस बिल को ले जाके बैंक को दे दिया। किसको? बैंक को। अब कब दिया भाई? उसी डेट को दे दिया, या डेट कंफर्म है इसलिए उसी डेट को। और बिल को क्या करा लिया? बैंक से डिस्काउंट। जब बिल बैंक से डिस्काउंट कराएगी तो बिल डिस्काउंटिंग चार्ज लेता है 6% पर एनम। ये पर एनम बोले तो पूरे साल का रेट है, 2 महीने का रेट नहीं। तो आइए पहले हम लोग यहाँ डिस्काउंटिंग निकाल लें, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट क्या होगा। तो डिस्काउंटिंग चार्ज जो होगा वो क्या होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, बिल कितने का है? 3 महीने का। कितने परसेंट लगाएंगे? 6%। कितने महीने के लिए? 2 महीना। क्योंकि बैंक को जो पैसा मिलेगा, 2 महीने के लिए बिल लिखा है तो 2 महीने के बाद ही ना मिलेगा भाई, एक्स से, वो सॉरी वाई से। तो 2 महीने के लिए, और क्या, 3000 इंटू 6% इंटू 2 डिवाइड में 12, यानी 30 रुपया हो गया डिस्काउंटिंग चार्ज। यानी बैंक
क्या करेगी, 30 रुपये काट के किसको दे देगी पैसा, एक्स को। तो यही कह रहा है आप जर्नल एंट्री करो। तो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ भाई किसके, एक्स एंड वाई दोनों, बस दोनों पार्टी में कहा, बैंक में नहीं कहा करने के लिए, तो बैंक में नहीं करेंगे, अगर कहे तो बैंक में भी कर दें भैया, एक्स में और वाई में। देखो बिल लिखा है, खाली क्या लिखा है, बिल, तो बिल ड्रॉन हुआ है और इधर क्या हो जाएगा, बिल एक्सेप्ट, इसने बिल को एक्सेप्ट किया था। देखो जब बिल लिखा है तो इसके लिए बिल क्या हो जाएगा, असेट्स, किस नाम से लिखेंगे, बिल्स रिसीवेबल के नाम से डेबिट। परचेज सेल का एंट्री नहीं है तो यहाँ करना भी नहीं है। अब बताओ बिल कौन एक्सेप्ट किया, वाई। हो गया, कितने का बिल है भाई, 3000। और इसने बिल को एक्सेप्ट किया है तो वाई के नाम, वाई क्या करेगा, एक्स के नाम को डेबिट और लायबिलिटी बढ़ाएगा बिल्स पेबल के नाम से। हो गया। अब ये बिल एक्स कहाँ ले गया, बैंक, बैंक में क्या करा लिया, डिस्काउंट, डिस्काउंट के बदले में क्या मिलेगा इसको, पैसा। तो इसको हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, यानी मैच्योरिटी डेट से पहले, यानी 2 महीना से पहले, तब तो भाई हाँ तो पैसा मिलेगा इसको, ठीक है। लिखिए कितना मिलेगा, 3000, नहीं क्यों नहीं मिलेगा सर, एक 30 रुपया तो काट लेगा डिस्काउंटिंग है चार्ज, तो 3000 में 30 रुपया काट लिया तो कितना देगा, 2970, ठीक है। और डिस्काउंटिंग चार्ज जो है, ठीक है, डिस्काउंटिंग चार्ज, इसके लिए क्या हो जाएगा, खर्चा डेबिट, कितना, 30 रुपया। बैंक को तो यही ना होगा भाई, 3000 रुपये जो तुमको हम आज दे रहे हैं और पैसा हमको मिलेगा 2 महीने बाद, तो हम क्या कमाएंगे, तो 30 रुपया कमाएंगे, ठीक है। लेकिन एक्स के लिए क्या एक्सपेंस है, बैंक के लिए इनकम हो जाएगा। अब देखो 2 क्या, भैया बिल चला गया कहाँ, बैंक के पास, तो बिल्स रिसीवेबल कितना, 3000। इन दोनों को जोड़ो तो क्रेडिट में है कि नहीं, 3000, यही हो गया। अब सुनो, क्या इसके बुक में एंट्री होगा, नहीं, कोई एंट्री नहीं, क्यों, क्योंकि भाई इस डेट से हमें कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, ऑन मैच्योरिटी डेट, मैच्योरिटी डेट, अब बताओ ऑन मैच्योरिटी डेट, क्या मैच्योरिटी डेट को एक्स के बुक में कोई एंट्री नहीं, क्यों, क्योंकि बिल किसके पास है, बैंक के पास, एक्स के पास है नहीं, तो एक्स के पास में कोई एंट्री नहीं होगा भैया, नो एंट्री, नो एंट्री, कुछ भी एंट्री नहीं होगा। हाँ लेकिन इसके बुक में होगा क्या, ऑन मैच्योरिटी डेट पे इसको पैसा देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। अच्छा बताओ, पैसा देगा तो इसके लिए पैसा क्या था, संपत्ति, कमेगा किसको देगा, बैंक को, क्योंकि बिल किसके पास है, बैंक के पास, और लायबिलिटी के, और अब लायबिलिटी भी कम जाएगा किसके नाम से, बिल्स पेबल के नाम से। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू क्या, बैंक, यानी बैंक को दे दे पैसा, यानी बैंक से काट लेगी तो इसका बैंक का बैलेंस कम जाएगा, कितना, 3000। अच्छा एक चीज़ बताओ सर, क्या सोचो, क्वेश्चन तो आना चाहिए, मैच्योरिटी डेट पे क्यों नहीं होगा, क्योंकि बिल एक्स के पास नहीं है। देखो बिल कहाँ चला गया, बैंक से भुना लिया, बिल इसके लिए एसेट्स था, डेबिट किए थे, और ये बिल कहाँ चला गया भाई, बैंक को, तो बिल तो है ही नहीं, ख़त्म हो गया इसके पास, तो फिर किस चीज़ का पैसा लेगा, ये तो डिस्काउंट करा लिया, ठीक। और मैच्योरिटी डेट पे क्या होगा, वाई पैसा किसको देगा, जिसके पास बिल हो, यानी होल्डर, पे ही वही होगा तो उसको दे देंगे, और इसके लिए लायबिलिटी है, लायबिलिटी अब कम जाएगा, यही था, है ना। तो यही एंट्री बनती है और कुछ नहीं। चलिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, आगे की बातें अगले वीडियो में करेंगे, छोटा छोटा वीडियो बनाना है, पूरा करना है। तो क्वेश्चन 5, 6, 5 थोड़ा बड़ा है, लंबा है, इसमें जानते हैं 5 में क्या क्या है, अगर आप ट्राई करें तो कर सकते हैं।
इंडोर्समेंट भी है और डिस्काउंटिंग भी है, दोनों है। मतलब अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है क्वेश्चन, इंडोर्समेंट का अलग था, डिस्काउंटिंग अलग था, लेकिन पांचवा में दोनों मर्ज करे, कोई बात नहीं, कर लेंगे। छठा भी हो जाएगा, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। देर लगी। चलिए ठीक है, बाय बाय, हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद आप सबों का। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। बाय बाय।